बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय अति आर्थिक पिछड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए.के. मिश्रा ने कहा कि सोसाइटी में वित्तीय अनियमितता चरम पर है। सोसाइटी के सदस्य के जमा राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सोसाइटी में वेबसाइट टैक्स भी लिया जा रहा है और सदस्य का रिन्यूअल के पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उससे सदस्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर समय रहते सोसाइटी के सचिव नहीं सुधरे तो क्रिमिनल एक्ट के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। नाम लिया, मैं FIR भी करूंगा इन लोगों पर। अभी देखिए कोई सामने नहीं जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, दूसरे जात से दबंग है, भूमियार से कोई बोलना नहीं चाहता है डर से। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं उनसे, क्योंकि एक दिन आदमी को मरना है, लेकिन सही काम नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। सही काम करेंगे हम उनके साथ हैं। कल मैंने चिट्ठी रिसीव कराने के भेजा, 11 बजे तक उनके ऑफिस में एक आदमी कहा, भाई सचिव भेजे थे, बताइए जब टेंडर दिए हैं तो हमारा स्टाफ क्यों जा करके पानी पटाएगा। ऑफिस में कोई बैठता नहीं है, नया एक लड़की अपॉइंट किए हैं, कोई वैकेंसी नहीं, किसी एजी मीटिंग में अप्रूवल नहीं, स्टाफ दुनिया भर का पैसे क्यों बहाल किया साहब। हमने पूछा, कुछ दिन उसको हटा दिए। 6 महीना क्यों? 6 महीना के लिए कौन सा ऐसा वर्कआउट था? ये सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछ रहे हैं और आप उनसे पूछिए कि RWA है क्या, इसका औचित्य क्या है सोसाइटी के अंदर में, क्या इतनी जरूरी पड़ी? क्या आपके कॉपरेट नहीं कर रहे हैं सदस्य? क्या आपका कलेक्शन डिबेट हो रहा है? मतलब बिना बैठक के RWA बनाया अपना वो लोग, और बना करके उसमें अमर राय है, वो गुप्ता है, कौन गुप्ता है, ओम हैं, दीपक गुप्ता है, एक कौन मिंटू मियाँ जी है यहीं। उसके देखिए एक ही डायरेक्टर के बेटी को नौकरी, बेटा को जो हमारा ये था उसमें वो दुकान दे दिए, लौट कर दिए। सोसाइटी में दुकान के लौटता है। मैंने पराकाष्ठा भ्रष्टाचार का, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम पूछे हैं इन राइटिंग, जो आप बोल रहे हैं कि और कोई नहीं बोलता है, तो और कोई नहीं बोलता है तो गलत होते रहेगा। हमने आवाज़ तो उठाई, आप सत्यापित कीजिए, आप प्रेस के लोग हैं, कि क्या उनका आरोप गलत है कि सही है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा हो, इसके लिए नगर निगम अधिकारियों के द्वारा शहर के झील और आसपास के इलाकों और अन्य जगहों पर सड़क के किनारे कोलकाता से मंगाई गई ग्रीन ग्रास मैट लगाया जा रहा है, ताकि शहर की सुंदरता में 4 चांद लग सके। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इसका टेंडर करवाकर ग्रीन ग्रास मैट बिछाने का काम कर रही है। वहीं इस काम में घोर लापरवाही और अनियमितता भी दिख रही है। ग्रीन ग्रास मैट बिछाने का जिनको काम मिला था, उनके द्वारा सूखी जमीन पर ही ये ग्रीन ग्रास मैट बिछा दी जा रही है और सिंचाई के अभाव में ये घास मरती हुई नजर आ रही है। नगर निगम के द्वारा लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ग्रीन ग्रास मैट सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए बिछाया जा रहा है। हालांकि इस सुंदरीकरण में लापरवाही को लेकर हजारीबाग के नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसी शिकायत पर मरे हुए घास को बदलकर ग्रीन घास लगवाया जाएगा। साथ ही सिंचाई की भी व्यवस्था करवाने की उन्होंने बात कही। धनबाद में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर एक व्यवसायी को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि जमीन व्यवसायी कृष्णा मंडल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में JP अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल परिसर में DSP अमर कुमार पांडे भी मौजूद दिखे। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी है। ये घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमघाट स्मार्ट सिटी के पास घटित हुई। गोली कांड यहाँ हुआ है। जब हल्ला हुआ दौड़ के सारा गांव वाला आया, उसमें सुनने में आया है कि उसको कमर में गोली लगा है। घटना कहाँ पे घटा है? ये आपका हो गया, लड़का है नवाटाण का, लेकिन ये आमाघाटा मौजा पड़ता है। आमाघाटा में। आमाघाटा। अच्छा, तो उसको मतलब जो उसको गोली मारा वो कौन था? वो कृष्णा मंडल है, वो जमीन का काम भी करता है, ये मार्केट में उसका दुकान भी है। वो लड़का उधर से आया बाइक पे, या पल्सर था या कौन गाड़ी था, हमको तो ध्यान नहीं दिया। वो लोग आके 2 जन था वहाँ, तो खड़ा हुआ, रोडवे में खड़ा हुआ, खड़ा होके एक उतर के आया उसका है। हम भी सोचे कि कस्टमर है कोई। उसके बाद आया जैसे, उसके बाद का लोग बात हुआ तो हम नहीं देखे, लेकिन जैसे आवाज हम सुने
गोली का आवाज सुने तो हम सोचे क्या हो गया, तो हम भी दौड़ के मैंने उसी के यहाँ जाने लगे दौड़ के। तो वो लोग क्या किया, मेरा तरफ भी एक गोली फायर कर दिया। अच्छा, हवा में फायर किया? हवा में फायर किया कि अब जो अपराधी आए थे तो वो नकाबपोशी में था? हाँ, नकाबपोशी में था। किधर भागा उधर? बड़ा नवाटार तरफ। गोली जिसको मारा वो कौन था? कृष्णा मंडल। फोन से हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग आनंद फानन में हॉस्पिटल आए। अभी स्थिति सामान्य है। कितनी गोली चली? इतना तो हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं भाई। क्या नाम है उनका? कितना बजे की घटना है? कितना बजे की घटना है? मान के चलिए आधा घंटा 40 मिनट पहले का बात है। अपराधी क्या चीज से आए थे और कुछ पता चला कि कैसे आए थे? जिनके साथ घटना घटा उनके साथ एक लड़का है और कृष्णा जी थे, 2 आदमी थे। अब वो तो प्रत्यक्षदर्शी जो है वही ना बता पाएंगे। हमाघाटा बिजली ऑफिस के पास का है कि गोविंदपुर? हमाघाटा बिजली ऑफिस पार करके इधर बड़ा नवाटार तरफ जाते हैं, स्मार्ट सिटी। वहाँ उनका जो है कि अपना दुकान है, दुकान पर बैठे थे। क्या करते हैं बेसिकली इनके अपना बिजनेस है, दुकान है, जमीन पे काम करते हैं। ऐसे कुछ सूचना मिली है कि आज कुछ रंगदारी वगैरह के लिए पहले फोन आया हो? कुछ सब चीज नहीं पता नहीं है कुछ? नहीं, हमको भी पता नहीं, ऐसा कुछ सुने भी नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रांची के और मांझी के खेड़ा बेरा गांव में 8 मजदूर काम करने गए थे इस गांव से, जिसमें से 3 टनल के भीतर फंसे थे। उसी में से अनिल बेदिया के परिजन कर्ज लेकर बेटे को सही सलामत लाने के लिए अपने रिश्तेदार को भेजा था। कल सभी मजदूर के सकुशल निकलने के बाद परिजनों ने आज मिठाइयां बांटी और कहा कि आज ही हम लोगों की दिवाली है और दिया बेटे के लौटने के बाद जलाएंगे। अनिल के सकुशल बाहर निकलने से पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। अच्छा, विजन ले लिए हैं हम। काले हमको मत सिखाइए, काले कच्चा किए।